अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 6 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने सरकार यानी अरबाब इख्तियार यानी सिस्टम यानी ताकतवरों को इंतहाई हौलनाक और तबाहकुन किस्म का अल्टीमेटम दे दिया है। ये अल्टीमेटम क्या है, इसकी कुछ तफसीलात आप तक पहुंच चुकी हैं, कुछ मैं अपने नाकिस तजुर्बे की रोशनी में आपके सामने रखूंगा। लेकिन यहां पर मुकाबला इमरान खान के फॉलोअर्स का अरबाब इख्तियार यानी सरकार यानी ताकतवरों के साथ नहीं है। यहां पर मुकाबला एक नजरिए और सोच का दूसरी तरफ खड़े एक नजरिए और सोच से है। ये नजरिया और सोच किस तरह के नजरिए और सोच से इंटरैक्ट कर रहा है उसकी डिटेल में जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये कितना खतरनाक और हौलनाक नतायज का हामिल हो सकता है। उसके अलावा लंदन के अंदर एक वाकया होता है, पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो जाता है। वाकया लंदन में होता है काजी फायज ईसा साहब के साथ। पाकिस्तान के अंदर वजारत दाखिला उन ओवरसीज पाकिस्तानीज का पासपोर्ट कैंसिल करती है, उनका नाइकॉप कैंसिल करती है, उनका नाम पीसीएल में डाला जाता है। जबकि जहां पर वाकया हुआ है, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक वहां पर उस केस को उड़ाकर फेंक दिया जाता है। और अब वही बच्चे ये ट्वीट कर रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट पाकिस्तानियों ने कैंसिल कर दिया, लेकिन जिस लैंड के ऊपर हम मौजूद हैं वहां पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस मेंटालिटी को, इस सोच को कौन चेंज करेगा कि अपने जाती मफादात के लिए अगर कानून का इस्तेमाल हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा था, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उस खत की हिमायत कर दी है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दिया करता हूं। आप अगर डायरेक्ट मैसेज करना चाहें तो मुझे कर सकते हैं, जब मुझे मौका मिलेगा इसका जवाब जरूर दूंगा। इमरान खान साहब ने दुखती रग पे पांव रख दिया है, दुखती रग पे हाथ रख दिया है। यह इंतहाई इंपॉर्टेंट मामला है, बड़ा सेंसिटिव और हसास भी है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि पर्टिकुलर तारीख तक अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान कर देंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक ने अपने तई 26 नवंबर के वाकये के बाद ऑलरेडी एक तहरीक शुरू कर रखी है। अब कोई इसको लाइक करे डिसलाइक करे, मामला अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन बहरहाल है। जबकि दूसरी तरफ क्या है, उसके ऊपर बात करने से पहले जो इमरान खान साहब ने कहा वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। इमरान खान साहब कहते हैं, सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मैं अपील करता हूं कि वो तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस को महदूद कर दें और बायकॉट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में इससे आगे भी जाया जा सकता है। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। फिर वो कहते हैं, मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पे गोलियां बरसाई गई और पुरान सियासी कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब नोटिस इसके ऊपर लेना चाहिए और अपना आईनी किरदार भी अदा करना चाहिए। वैसे वो तवक्को बड़ी गलत जगह से कर रहे हैं। हम पहले भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, लेकिन अदालत की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क आज इस नहज पर पहुंच चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सुन लीजिए। फिर मैं मेंटालिटी के ऊपर आता हूं और इसके अलावा इसको क्रॉस डाइसेक्ट करता हूं कि असल में हो क्या रहा है और प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है। वो कहते हैं, हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अजीम शान इज्तिमा मुनक्किद कर रहे हैं 13 दिसंबर को। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की भी दावत दी जाएगी। इमरान खान साहब कहते हैं, मैं 2 निकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूं और जैसे ही उन्होंने तश्कील दी वो बंदे कल गिरफ्तार कर लिए गए। आज अभी इस वक्त तक के अपडेट के मुताबिक वो रिहा हो चुके हैं, उमर अयूब साहब और बाकी। उन्होंने कहा 2 निकात हैं। पहला यह कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। दूसरा, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। फिर इमरान खान कहते हैं, हमारी मुज़ाकराती कमेटी उमर अयूब, अली अमीन गांडापुर, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा, असद कैसर वगैरह पर मुश्तमिल होगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नतायज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील किया कि रेमिटेंसेस के मामले के ऊपर नजरसानी करें। अच्छा, एक तरफ यह हो रहा है, दूसरी तरफ ऑलरेडी एक सिविल नाफरमानी की तहरीक से मिलती जुलती तहरीक
عوام نے اپنے تئیں شروع کر رکھی ہے. کچھ تجزیہ کار ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں یہ پروڈکٹس بائیکاٹ کرنے کی جو مہم ہے یہ پی ٹی آئی نے لانچ کی ہے. میں اس کا اوریجن چھان رہا تھا. یہ عام لوگوں نے شروع کیا 26 نومبر کے بعد. ڈالا اس مدعا پی ٹی آئی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے متعدد صحافیوں کا. مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کوٹ اینڈ کوٹ ان کے جملے میں کہہ دیتا ہوں, نے کہا یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ آپ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے شہداء کی فیملیز کو پیسے جاتے ہیں تو یہ نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا. اب میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ یقیناً اس کے پیچھے محرکات ہوں گے. پبلک اینگر اتنا بڑا ہے پچھلے 2.5 سال میں, آج تک تو پبلک نے اس طرح کا کوئی ریاکشن نہیں دیا. 2.5 سال سے فسطائیت جاری ہے. یہ سرکار جو ہے جو کچھ کر رہی تھی 2.5 سال سے یہ سارا کام کیے جا رہی تھی. بندے اٹھ رہے ہیں, صحافی اٹھ رہے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھ رہے ہیں, پولیٹیکل ورکر اٹھ رہے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, خواتین, کسی کو نہیں چھوڑا گیا. لیکن پبلک نے اس طرح کا اینگر نہیں شو کیا جس طرح کا اب شو کیا گیا. مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ بجائے اس کے اوپر مزید تیل چھڑکا جائے, جس طرح کل انتہائی اہم میٹنگز ہوئی ہیں پاور کوریڈورز کے اندر, بہتر یہ ہوتا کہ اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا, اس کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جاتا کہ یہ اینگر ہے, یہ پبلک ہے. اور اگر یہ آگ پکڑی گئی نا, یہ آگ لگ گئی تو بہت دور تک جائے گی, کس کس کو روکا جائے گا. تو اس کو سنبھالنے کے لیے طریقہ کار کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ کہتے ہیں نا سینٹی مسٹ پریویل, جب سینٹی پریویل کرے گی تو معاملات ختم ہو جائیں گے. اب میں ذرا آ جاتا ہوں نا مینٹالٹی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے فالوورز کا اس سرکار یا ارباب اختیار سے مقابلہ ہے؟ نہیں. یہ عمران خان صاحب کا ارباب اختیار سرکار یا حکومت سے مقابلہ ہے؟ نہیں. یہ عمران خان کے نظریے کو فالو کرنے والے لوگوں کا ایک کانسٹیپیٹڈ مینٹالٹی سے مقابلہ ہے. یہ جو مینٹل کانسٹیپیشن ہے نا, اس کا علاج کوئی نہیں ہے. یعنی اب سوشل میڈیا کو دبا دو, یعنی فیک نیوز کے نام پر کچھ بھی کر دو, یعنی وہ لندن میں احتجاج کے نام پر پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاسپورٹ کینسل کر دو, کل کوئی ولاگ بنا رہا ہے وہ اچھا نہیں لگا اس کا نائکاپ کینسل کر دو. مطلب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. لوگوں کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے جگہ چاہیے. پھر یہ ایگزامپلز دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر تجزیہ کار کہ بھائی آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے اوپر تو سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی. بھائی وہ سول گڈ کے لیے کیا ہے انہوں نے, ہمارے ہاں سول گڈ کے لیے نہیں, ذاتی مفاد کے لیے ہوتا ہے. مسئلہ سارا یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس میں مجھے ایک چیز بتا دیں جو ذاتی مفاد کے لیے نہیں, پرٹیکولر ٹائم باؤنڈ, اور اس کی ٹائمنگ کو اگر آپ چیک کریں تو لگتا ہے کہ واقعتاً اپنے ذاتی مفاد کے لیے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. بجائے سوچنے کے ہم دبائے جا رہے ہیں, رائتا پھیلائے جا رہے ہیں. کیوں نہیں ہم سوچتے کہ اس کا نقصان اس ریاست کو, ہمارے عوام کو, اس ملک کو ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں کوئی گریوینس ہے تھوڑی سی دیر لگتی ہے, آپ انٹریکٹ کریں, بیٹھیں, بات کریں, سمجھائیں, سمجھیں کہاں غلطی ہوئی ہے, اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو باباازم اور مینٹل کانسٹیپیشن ہے نا, اس کا خاتمہ جب تک نہیں ہوتا نہیں ٹھیک ہوگا. اب کیا ہے کانسٹیپیشن, یا دماغ میں اٹکی ہوئی چیز کیا ہے؟ ہمارے دماغ میں ایک چیز اٹک گئی ہے کہ قومی حکومت ہونی چاہیے. یہ ہر 3 سال بعد فارمولا آتا ہے, نکلتا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یہ کوئی کہتے ہیں نا کہ مارشل لا یافتہ سوسائٹی ہو جس کے اندر مارشل لا لگا ہو تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ 4 مخالفین کو بٹھا لیں ڈنڈے کے زور پر, کہیں ٹھیک ہے. ایک ایسا ملک جس کا مینڈیٹ آلریڈی تھیفٹ ہو چکا ہو عوام کا, وہ اس کے اوپر غصے میں ہو, پھر ان کے اوپر پرچے کٹ رہے ہو, پھر بولنے والوں کو بولنے کی آزادی نہ ہو, پھر جو تحقیقات کے لیے جائے صحافی اس کو بھی اٹھا لیا جائے, ان کو تھریٹس ہوں. اس صورت کے اندر پبلک کو مزید دیوار سے لگانے کے لیے فیک نیوز کی بات چلا دو. تو یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی سمجھ ہی نہیں رہا. اللہ کرے کہ یہ جو مینٹل کانسٹیپیشن ہے اس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے. یہ بہت مشکل کام ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اس کے اوپر آتے ہیں ذرا. عمران خان صاحب نے تو جو الٹیمیٹم دے دیا ہے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. آلریڈی ایک چیز شروع ہو چکی ہے, اور کیا کر سکتے ہیں اب, اس کے کیا نتائج نکلیں گے, ویئر وی آر ہیڈنگ ٹو, ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ جی لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز پر حملے کا کیس لندن پولیس نے بند کر دیا. لندن پولیس نے کہا کہ ہمیں اس کیس کو مزید آگے نہیں چلانا ہے, کیونکہ جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے انہوں نے تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے, کانسٹیٹیوشنل کور کے اندر رہتے ہوئے اور لا کو فالو کرتے ہوئے احتجاج کیا. ابھی ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کی بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے خط کی حمایت کر دی ہے.
हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती जुडिशल कमीशन रूल्स बनने तक मुलतवी करने का मुतालबा किया गया है। जबकि मामला यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़, ताहाल इजलास इसका मौखर नहीं किया गया। पाकिस्तान के हालात ये है कि अलादीन के नाम से एक व्लॉगर है, ये बच्चा बाहर से बैठकर जो है रील्स बनाता है, बड़ी वायरल होती हैं, बहुत अच्छी रील्स बनाता है ये लड़का, नौजवान, बड़ा सुलझा हुआ नौजवान है। उसके वालिद को, मारूफ व्लॉगर अलाउद्दीन यानी अलादीन के वालिद को यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से अगवा कर लिया गया है। ये उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया, उस बच्चे ने खुद स्टेटमेंट दिया। गुज़िश्ता रोज एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और व्लॉगर आसिफ हमदानी के वालिद को भी डेरा गाजी खान से उठाया गया था। अब एक तरफ तो कहा यह जाता है कि मामला सेटल होना चाहिए और ये जो बाइकआउट वाली मुहिम चल रही है ये नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये वाली चीजें हो रही हैं, तो इसको पानी डालने के लिए थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दोनों तरफ से देना पड़ेगा। गशकोरी साहब, जाहिद गशकोरी साहब, वो कहते हैं जो अमवात हुई उनका सिलसिला 3:29 पर शुरू हुआ। ये कौन कह रहे हैं? जाहिद गशकोरी। 26-27 नवंबर की रात जिस वक्त फायरिंग हुई उसके बाद का बात बता रहे। जो अमवात हुई उनका सिलसिला 3:29 पर शुरू हुआ। जिन किरदारों को गोलियां लगी उनके नाम बता सकता हूं, जिन्हें पॉलीक्लिनिक दाखिल किया गया उनका रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया और उनकी वफात भी हो गई। मैं 9:40 तक पॉलीक्लिनिक था और मैंने ट्वीट भी की। 3 दिन तक मुझे प्रेशर रहा कि इनको डिलीट करें। जाहिद गशकोरी। अब ये सहाफी हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आवाज ये है कि उनके ऊपर प्रेशर रहा। सोचिए, सोशल मीडिया जिनके बैकिंग के ऊपर कोई चैनल नहीं है, वो खुद से इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता होगा, जो बहुत अफसोसनाक है। इस आग को बुझाने की जरूरत है, इसको ज्यादा हवा देने की जरूरत नहीं है, इसको बुझाने की जरूरत है, समझदारी के साथ मामलात को सुलझाने की जरूरत है। और अगर कोई सैनिटी कहीं किसी जगह पर प्रिवेल करती है तो उनको 2 मिनट बैठ के इंगेज करना चाहिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रही, आप पब्लिक के साथ इंगेज करें, फोरम्स बनाएं, अपना बयानिया मुसल्लत करने की जरूरत नहीं है, उनसे मिलें, उनसे बात करें, यूट्यूबर व्लॉगर्स को बुलाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें, डिस्कस करें। और अगर ये बैगेज, इस गवर्नमेंट का बैगेज आपके कंधे के ऊपर है, उठा के फेंकें इनको। गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? इन्हीं के यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स हैं जिन्होंने उस दिन से कैंपेन चला रखी है कि किसके कितने सर खोले गए, किसको कहां से ऑर्डर मौसूल हुआ। आप देखें जाकर सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा बदनाम करने वाले ये लोग हैं। तो बेस्ट तरीका यह है कि एंगेजमेंट होनी चाहिए और उसके नतायज फर्दर क्या आते हैं वो देखने चाहिए। BBC, द गार्जियन, इकोनॉमिक टाइम्स, अल जजीरा, अपने रिपोर्टर, सहाफी सब झूठ बोल रहे हैं। कमाल ही हो गया। इस सारे मामले को हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर और इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल और मकबूल जान साहब का ट्विटर एंगल अभी खामोश है। उम्मीद है कि बहुत जल्द वहां से बात होना शुरू हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।